गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। और हम यहाँ पर सॉल्व करें डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस। तो डिटर्मिनर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम हमारा टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें डिटर्मिनर्स के। क्वेश्चन 15 देखिए, दिस इज अ मैटर ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। ऑप्शन है द, मच, एनी, एन। इंपॉर्टेंस, ये यहाँ पर महत्व की बात करिए। सो महत्व क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? सो महत्व बिल्कुल आपका एक सिंगुलर वर्ड होता है, महत्व, इंपॉर्टेंस। दिस इज अ मैटर ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। मच इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मच इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस थे, एक ही सेंटेंस है लेकिन दोनों का एक आपका सिंपल अफर्मेटिव है, एक आपका निगेटिव है। अब निगेटिव के लिए यहाँ क्या लग सकता है? दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। एनी, लिटिल, फ्यू, मैनी। नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। लिटिल, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ही नोज डैश लैटिन एंड लेस ग्रीक। मच, लिटिल, फ्यू, सम। He knows dash Latin and less Greek. Latin and less Greek, लैंग्वेजेस की बात की जा रही है। मतलब थोड़ा सा लैटिन जानता है, थोड़ा सा कम ग्रीक जानता है। सो ही नोज लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लिटिल लैटिन, लेस ग्रीक। डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर इजंट डैश फूड इन द हाउस। अगेन यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस है और फूड की बात की जा रही है। फूड आपका क्या है? ऑप्शन है मच, लिटिल, एनी, फ्यू। फूड आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको देखना पड़ेगा। सो आंसर तो आपका क्लियर है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। देयर इजंट एनी फूड इन द हाउस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एनी ही लगेगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, अ डैश पेशेंस इज नीडेड टू टैकल हिम। मच, ग्रेट, लिटिल, लेस। A dash patience is needed to tackle him. A great patience is needed to tackle him. Great patience. Option 2 is correct. क्वेश्चन नंबर 20 और डिटर्मिनर्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। अ डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और ये आपका एक कहावत भी है। ऑप्शन है ग्रेट, लिटिल, फ्यू, मच। थोड़ा नॉलेज डेंजरस हो सकता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लिटिल नॉलेज हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद हम यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा फ्रेंड्स। देखिए आपके डायरेक्शंस दिए हुए, पढ़ते हैं क्या है। टेंसेस, ओके, टेंस वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। डिनोट द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस टेंस में आपका जो काम है वो हो रहा है। दिस टाइम इज डिनोटेड बाय द फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस टेंस को हम वर्ब के फॉर्म में डिनोट कर दर्शाते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द टेंस इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वर्ब उस सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। सो यहाँ पर आपको बताना है, सेंटेंस आपको दिए होंगे,
सेंटेंस को देखकर आपको बताना है कि इसके वर्ब जो है वो किस टेंस को दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन। पहला है क्वेश्चन, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। राइट, राइट यहां पर आपका वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है ये देखिए, बिल्कुल ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन होता है, सो राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो जाएगा आपका। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तब आप पास्ट टेंस का होता है सेंटेंस, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी होने वाला है ये सेशन, मुझे लगता है, अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो। When in a sentence has or have is followed by the third form of the verb, which tense is it? जब किसी सेंटेंस में हैज और हैव मेंशन हो प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शंस है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनाइट। चलिए आंसर करेंगे। देखिए हैज और हैव अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है सो बिल्कुल वो परफेक्ट टेंस का होता है, परफेक्ट वो रहेगा। अब परफेक्ट में भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो कौन सा परफेक्ट होगा? परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है, सो क्लियरली ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको आर्टिकल का नहीं दिया हुआ है कि आर्टिकल कौन सा लगा, हमको बस बताया गया है कि हैज और हैव है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ अ सेंटेंस व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम किसी सेंटेंस में टेंस को डिटरमाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब ऑफ द सेंटेंस, कंजंक्शंस ऑफ द सेंटेंस। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन करने के लिए उसका वर्ब देखा जाता है, वर्ब कौन से फॉर्म में है। सो यहाँ पर वर्ब ऑफ द सेंटेंस हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन हम जब टेंस का डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पास्ट परफेक्ट है प्लस कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, had been, had plus been plus third form of the verb, had plus been plus verb ing। past perfect, past है तो had लगेगा, had। फर्स्ट वाले ऑप्शन काट सकते हैं। अब आपके पास had के बाद क्या लगेगा? कंटिन्यूअस है। past है तो हमने had लगा दिया, perfect है तो हमने been लगा दिया। ठीक है, प्लस कंटिन्यूअस बोला जा रहा है। अब कंटिन्यूअस को शो करने के लिए वर्ब के पास आईएनजी फॉर्म तो होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन 4 इज करेक्ट, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, ये फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस का। आप इस फॉर्मूले को देखकर भी आप सेंटेंस की पहचान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। Which tense is used for an action just completed?
ऑप्शन है प्रेजेंट इंडिफिनाइट, पास्ट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस जस्ट अभी, मतलब जो क्रिया जस्ट अभी कंप्लीट हुई है उसको दर्शाने के लिए कौन सा टेंस हम यूज करेंगे, जो अभी अभी हुई हो कंप्लीट। Which tense is used for an action just completed? हो चुकी, देखिए हो चुकी है, हो चुकी थी मतलब वो पहले हो चुकी थी, अभी थोड़ी हुई है। So, अभी अभी हुई है तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा, जस्ट मतलब अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है और हो भी गया है। सो बिल्कुल प्रेजेंट आपका परफेक्ट होगा, हो चुकी है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जस्ट कंप्लीटेड, हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is the correct sentence? ओके, अब सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आपको टेंस को ध्यान पे रखना है। आई एम लाइकिंग रीडिंग बुक्स, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, शी हैव लाइक टू रीड बुक्स, शी लाइक रीडिंग बुक्स। कौन सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपको बताना है। तो पहला सेंटेंस आई एम लाइकिंग रीडिंग, दोनों दो दो आईएनजी फॉर्म थोड़ी लगेगा, सो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं हो पाएगा। यू लाइक्स रीडिंग बुक्स, नो, ये भी आपका गलत है। यू हैव लाइक टू रीड बुक्स, नो, आपका सही आंसर हो जाएगा यू लाइक रीडिंग बुक्स, यू लाइक रीडिंग बुक्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच टेंस इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कौन से टेंस में करेंगे? सो ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके, सो ऑप्शंस हमने देखे यहाँ पर कि इज एम आर किसके लिए यूज होते हैं, किस टेंस में यूज होते हैं। इज एम आर सभी को पता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्लस प्रेजेंट में भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका इज एम आर लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। अगेन आपको एक करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर ढूंढना है। राम एंड सीता प्लेस चेस, राम एंड सीता हैज प्लेड चेस, राम एंड सीता वॉज प्लेइंग चेस, राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, राम एंड सीता, राम और सीता दोनों ही आपके सब्जेक्ट है, और दो सब्जेक्ट है मतलब आप समझ लीजिए जहां पर प्लेस चेस तो होगा नहीं, दो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस, ये सबसे आपका करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड? किस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ये मैंने बताया भी है आपको। देखिए ऑप्शन है पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट टेंस में ही आपका सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का। अब पास्ट में भी किस टाइप के पास्ट में लगेगा? बिल्कुल पास्ट इंडिफिनाइट में लगता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट, जहां पे परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी? फॉर्मूला है, किस टेंस में वॉज वेयर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। देखिए यहाँ पर वॉज वेयर है मतलब पास्ट, तो टेंस आपका पास्ट ही है,
अब पास्ट में देखिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, सो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर ढूंढना है। देखिए ऑप्शंस, डिड दे सेंड मी एनी बुक्स, हैड आई नोन दिस ट्रूथ, मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल डेली, आई लव टीचिंग। देखिए जहां पर आपका जो ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा गया है, डिड दे सेंड मी एनी बुक्स, ये यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पर आपको पहचान करनी है सेंटेंस में। ऑप्शन है, शी हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 8 a.m, Ravi and Sonia love each other, she has been reading a book since the morning. जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस कहां पर है आपका, हैड लगा हुआ है, हैड, हैड आपका पास्ट में आ जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट को हम काटेंगे। सेकंड भी हैड है मतलब पास्ट है, सो अब बचा ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए हमको प्रेजेंट तो मिल गया, दो ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंट टेंस के। अभी आपके पास परफेक्ट ही है, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, हैज लगना चाहिए, हैज बीन हैज लगना चाहिए। सो हैज तो केवल एक ही ऑप्शन में है, प्लस कॉन्टिन्यूअस भी है, सो बिल्कुल हमारे पास हैज भी है और आईएनजी फॉर्म भी है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बहुत इजी था आंसर निकालना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप के टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक। विल हैव, विल और शैल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। सो फ्यूचर टेंस है, ये आपका बिल्कुल फिक्स है, फ्यूचर तो है, प्रेजेंट नहीं होगा। अब फ्यूचर पे कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, सो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो पाएगा। सो आंसर क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है, देखिए आपका डायरेक्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इन इच सेंटेंस गिवन बिलो द वर्ब हैज बीन प्रिंटेड इन बोल्ड। आपका जो वर्ब है वो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है। बिलो द सेंटेंस 4 verbs आर सजेस्टेड, one of which can replace the verb printed in bold without changing the meaning of the sentence। आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना उस वर्ब की जगह पर कौन सा वर्ब आप लगा सकते हैं नीचे ऑप्शन से लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, हियर इज कमिंग माई ब्रदर, इज कमिंग, इज कमिंग आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, ये आपका वर्ब है, इसका जगह पर आप कौन सा वर्ब फॉर्म लगा सकते हैं इसका मीनिंग चेंज किए बिना। ऑप्शन है कम्स, कम, नॉट कमिंग, कैन कम। हियर इज कमिंग माई ब्रदर, इसकी जगह पर हम हियर कम्स माई ब्रदर, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हम लगा सकते हैं बिना मीनिंग चेंज किए, हियर कम्स माई ब्रदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह कभी जल्दी नहीं उठती। शी नेवर गेट अप, गेट अप आपका एक वर्ब है, इसकी जगह पर आप कौन सा लगा सकते हैं ऑप्शन? इज गेटिंग अप, हैड गेट अप, गेट्स अप, विल हैव गॉट अप। ध्यान देना है कि यहां पर मीनिंग आपको चेंज नहीं करना है सेंटेंस का। शी नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप, गेट्स अप आंसर होगा, क्योंकि यहां पर देखिए गेटिंग में आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, विल में भी आपका मीनिंग चेंज हो रहा है, फ्यूचर को बता रहा है, हैड आपका पास्ट टेंस हो जा रहा है, सो आपको मीनिंग चेंज नहीं करना था, इसलिए गेट्स अप, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक इज फेवरिंग द लेबोरियस, लक इज फेवरिंग द लेबोरियस, फेवरिंग, फेवरिंग की जगह पर आप क्या कौन सा पॉप का फॉर्म लगा सकते हैं? ऑप्शन है फेवर, फेवर्स, हैड फेवर्ड, हैज बीन फेवरिंग। हैड में आपका टेंस बदल जाएगा, हैड बीन में भी आपका टेंस बदल जाएगा। सो लक इज फेवर्स द लेबोरियस, फेवर्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न में आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार, आर नॉट कंप्लीटिंग आपका वर्ब है, ऑप्शन है हैव नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीट्स, विल नॉट कंप्लीट। कौन सा वर्ब फॉर्म यहां पर आप यूज कर सकते हैं इसका मीनिंग चेंज किए बिना? You have not completed your work so far. Option first is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और देखिए, इट इज मोर देन 4 years सिंस आई सी यू, सी, सी यहां पर आपका वर्ब है, ऑप्शंस देखिए हैव सीन, हैड सीन, सीज, सॉ। इट इज मोर देन 4 years, 4 साल से ज्यादा हो चुके तुम्हें देखे हुए, मुझे तुम्हें देखे हुए। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस है, और इज लगा है मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, सो बिल्कुल हैव सीन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हैव सीन आ जाएगा आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे, गोज, ऑप्शन है हैड गॉन, इज गोइंग, गो, विल हैव गॉन। टुडे मतलब आज की बात हो रही है, हैड मतलब परफेक्ट तो यहां पर लगेगा नहीं, विल फ्यूचर में आ जाएगा, सो ही इज गोइंग टू कॉलेज, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ही इज गोइंग टू कॉलेज। सो यहाँ पर सेशन को स्टॉप करेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।